अस्सलाम वालेकुम मिंचनाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा मिंचनाबाद यूट्यूब चैनल में। आपका मेज़बान शेख गुलाम मुस्तफा नदीम इस वक्त मौजूद हूँ मदनी चौक में। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पावर शो कर रही है, और इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखें, अवाम का ठट्ठे मारता हुआ समंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जमानी कर रहा है, और आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर खिलाड़ी अपने वाइस कप्तान के मुंतज़िर हैं, और कुछ ही देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस कप्तान वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ पर जलसा अहम से खिताब करेंगे। उनके साथ ज़िली क़ियादत में सैयद नदीम ज़ुबान शाह साहब और ज़िली सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़फ़्फ़र अमान मौजूद होंगे। यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री के सीनियर एंकर हमारे साथ सफदर अली मौजूद हैं। इनसे तजिया करते हैं कि मिंचनाबाद में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, इस हवाले से कौन सी पार्टी विन होती दिखाई दे रही है। अच्छा सफदर भाई, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि मिंचनाबाद में जो ज़िमनी इलेक्शन 2000 हो रहा है 17 तारीख को, इसमें पाकिस्तान नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ा कांटेदार मुकाबला दिखाई दे रहा है। आपका क्या तजिया इस बारे में? और इसके साथ साथ मैं ये भी बात करूँगा कि क्रेन के निशान से तहरीक लब्बैक जो है वो भी अपना सिक्का जमाए हुए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, अगर वोटिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड पर तो थोड़ी सी एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन अगर बरादरी सिस्टम को देखा जाए, दीगर मामलात को देखा जाए, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पर, जो कि मियाँ फिदा जिससे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो मजबूत है। उसकी वजह यह कि बरादरी सिस्टम यहाँ पर है, मौरूसी सियासत का मामला है, और मौरूसी सियासत की वजह से हमने अक्सर व बेशतर देखा है कि वो जगहें, वो इलाके जहाँ पर मौरूसी सियासत होती है, वही इलेक्शन जीत जाता है जो कि उस मौरूसी सियासत को लेकर चलने वाला होता है। तो मियाँ फिदा हुसैन चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ खादम हुसैन इससे पहले चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ थे, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के साथ हुए, उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आ गए। ये तमाम तर मामला मौरूसी सियासत का है, और इसी वजह से हमने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस दफ़ा भी इलेक्शन जीत सकती है। लाइव चलाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी इस वक्त बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, और पार्टी तिरानों पर झूम रहे हैं, परचम लहराए जा रहे हैं। मैं अपनी बात का सिलसिला वहीं से शुरू करूंगा, तिराना बंद होने के बाद सफदर भाई से, कि वो रजीम चेंज में हमारे मकामी सियासतदानों का क्या किरदार है। हमें हक की खातिर लड़ना है, दिखाओ दिखाओ सारा दिखाओ। कोई रोक नहीं सकता इस मुल्क में आगे बढ़ना है। आने वाली नस्लों के लिए हमें हक की खातिर लड़ना है। ना फर्ज निभाए, थोड़ा साउंड बंद कराया जाए। सर फख्र से ऊंचा करके हम दुनिया को ये बतलाएंगे। साउंड बंद करा, इंटरव्यू कर रहे हैं। दोबारा सिलसिले को वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। सफदर भाई हमारे साथ ही है। अच्छा सफदर भाई, ये बताइएगा कि रजीम चेंज में पीपी 237 के एमपीए और एमएनए जो 160 से इलेक्शन लड़के आज़ाद इसी से इलेक्शन लड़के वो पीटीआई में गए, इस बारे में क्या कहेंगे? रजीम चेंज में उनका कितना किरदार है? सूरत हाल ये है कि मैं पार्लियामेंट हाउस में था उस वक्त जिस वक्त ये रजीम चेंज हो रही थी, और मजे की बात यह कि मैंने जब मियां अब्दुल गफ्फार साहब से सवाल किया कि आप क्या कहेंगे इसके बारे में, तो उन्होंने कहा बाद में बात करते हैं, मेरी पार्टी पोजीशन ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, मैं ये कोई बात नहीं करूंगा उन्होंने पैसे लिए या कुछ ऐसा हुआ, लेकिन जब आप अपनी सीट से उठकर दूसरे की सीट पर चले जाते हैं, जब आप हुकूमत में होते हुए जब अपोजिशन के साथ चले जाते हैं और फिर अपोजिशन
की जानिब हुकूमत बनाकर आप हुकूमती बेंचेस पर आकर बैठ जाते हैं, उसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। रजीम चेंज में आपने पार्टिसिपेट तो किया, चाहे ज़ाती मफादात की खातिर, चाहे सियासी मफादात की खातिर, तो मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये हल्के की सियासत ही में ये सारा कुछ चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल होती हुई जमात है, लेकिन वोट काटा जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट काटा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट कट नहीं किया जाएगा, वोट कट किया जाएगा। उसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी और वो अपनाई जा रही हैं। चाहे दीगर सियासी जमातें हैं, उन्होंने भी कोशिश की है। 30 सीटों की बात की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 30 सीटें सूबाई असम्बली की देनी है, किसी और ने नहीं देनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने देनी है। तो ये पूरा सेटलमेंट है, इसी वजह से ये सारा निज़ाम। बहुत शुक्रिया सफदर भाई, बड़ा अच्छा तस्वीर किया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीक्रेट खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप मेरे साथ आएँ जी, इधर जरा। हमारे साथ सीक्रेट खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। जी हमारे साथ इस वक्त कप्तान के खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है नून लीग या पीटीआई? आप कप्तान के खिलाड़ी हैं, कैसा फील हो रहा है इतना लोगों का जज्बा देख के? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हक और झूठ आज क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सच के साथ खड़ा है, कौन कौन अमेरिका की गुलामी को नामंजूर करना चाहता है, कौन कौन ये चाहता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी पे अमेरिका का कोई हाथ नहीं होगा। आज हम ये क्लियर कर देंगे। और जो एंटी इमरान खान के पीटीआई की सोच के, उनको सोचना चाहिए कि वो किस सोच के साथ खड़े हैं, सोच के आकर मुखालफों की। बिल्कुल, कप्तान के खिलाड़ी एब्सोल्युटली नोट पर कायम है और कायम रहेंगे, मगर फैसला हल्के की आवाम ने करना है। 17 जुलाई को देखते हैं कि PP 237 की आवाम जीत का सेहरा किसके सर बांधती है। अल्लाह हाफिज।